ये अभी जो हुकूमत ने ये तरमीम की हैं और इनका जब ये इतलाक़ होगा तो क्या ये मुख्तलिफ होगा उन तरमीम से जो अपोजिशन की तजवीज़ करदा थी, जिसको उस वक्त हुकूमत NRO कह रही थी और फिर उन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था? क्या इन तरमीम में कोई फ़र्क है जो उस वक्त अपोजिशन ने दी थी और जो अभी हुकूमत लेकर आई है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए? नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और बहुत कुछ तस्लीम कर लिया गया है। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये ट्रक की बत्ती है। अच्छा। अब आपकी जो ये है एहतसाब का अमल, वो अब पॉज पे आ गया है। अब उस पर कोई इतना कुछ नहीं होना, आगे नहीं चलना। वो सब कुछ आराम आराम से, सब कुछ इनके कंट्रोल में आ गया, मरियम के, नवाज शरीफ के। अब ये उस दायरे में नहीं आते जिस दायरे में इनको बहुत एकदम ख़तरा था। ये इन्होंने उसको डरा धमका के, सारी नैब को पत्थर मार के, कभी कुछ करके एक पॉज का बटन दबा दिया है। और इसलिए ये अब इतनी अहम बातें नहीं है। और क्या पीपल्स पार्टी के कुछ केसेस में भी रिलीफ मिल सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी, आसिफ अली जरदारी साहब को, खुर्शीद शाह साहब को? देखिए, खुर्शीद शाह से तो बहुत ज़्यादती हो रही है। अगर वो, अब तो सारे सिंध में कहा जा रहा है कि अगर वो उसकी डोमिसाइल पंजाब की होती और पंजाब के वो जज होते उसे मिले हुए, तो उसको तो रिलीफ इस तरह मिलती जिस तरह हमजा शहबाज को मिली है, या जिस तरह रिलीफ लिए बग़ैर और कि बग़ैर किसी दबाव के फैसला हो गया है नवाज शरीफ का कि उसकी अपील फ़िलहाल डिसमिस की जाती है जब वो वापस आना चाहे। सोचो तो सही कैसा, जब वो एज एंड व्हेन ही डिसाइड्स टू कम बैक, उसकी अपील अगर उसके कहने पे दोबारा मेरिट्स पे खोली जा सके। यानी डिसमिसल तो कोई ना हुआ, ये तो कोई डिसमिसल ना हुआ। उनकी अपील, वो भाग गए हो मुल्क से, तब भी डिसमिस नहीं होती। और खुर्शीद शाह जो मुल्क में है, मुल्क से एक दिन के लिए नहीं भागा और वो फेस कर रहा है, उसकी बेल होती नहीं। और अब जो इस तरमीम के तहत तो बेल फिर से असर नौ शुरू होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, ट्रायल जज से। तो एक असर नौ का सफ़र उसका शुरू हो जाएगा। और जो बाहर बैठे हुए हैं वो मज़े कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब एहतजाज साहब, ये अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमाओं को, खासतौर पर नून लीग के रहनुमाओं को जब रिलीफ मिलेगा तो फिर इस ऑर्डिनेंस को ये अपोज भी नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट में भी एक अलामती सा शायद सिर्फ एहतजाज हो, लेकिन दिल में तो खुश होंगे इस ऑर्डिनेंस के लाने से। वो दिल में खुश होना चाहिए जी। वो ये शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, बड़े बड़े नाम हैं इनके और दिल में ज़रूर खुश होंगे। पर बहरहाल क्या करते हैं ये इस मामले में, एक्सटेंशन के मामले में या बिल के हक में वोट देने का, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वही जानते हैं। देखिए एहतजाज साहब, कर क्या सकते हैं कानूनी तौर पर? इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? सियासी तौर पर क्या ऑप्शंस हैं? क्या इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ जाकर इसको एक कलअदम करवा सकते हैं? क्या पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पर अपोजिशन एहतजाज करे, हुकूमत पर प्रेशराइज करे, पार्लियामेंट से इसको पास न करवाने दे? इसकी मुद्दत 120 दिन की है। अगर इसके खिलाफ अदालत जाते हैं अपोजिशन वाले तो अदालत में फिर मामले का तूल पकड़ सकता है। चंद दिन पहले इरफान कादिर साहब थे साथ, मेरे कायरा साहब भी थे। कायरा साहब ने कहा कि हम अदालत जाएंगे, लेकिन इरफान कादिर साहब ने उनको मशवरा दिया कि कायरा साहब आप अदालत ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एहतजाज साहब, कानूनी तौर पर आपका मशवरा क्या होगा अपोजिशन को? इरफान कादिर साहब किसके वकील हैं? मरियम बीबी के वकील हैं, नून लीग के वकील हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि तूल ना दो, तो वो तो जल्दी कोई मामला करवाना चाहते हैं ना। इससे तो बात निकल गई कि नून लीग तो जल्दी निपटाना चाहती है और इन्हीं शराइत पे जो कि पेश हो रही हैं उन्हीं पे ख़त्म कराना चाहती है। बाकी शोर डंडोरा उसने और कुछ पीटा हुआ है, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का पीटा हुआ है। अच्छा, और वो यही कहते हैं कि जी हम मियाद नहीं बढ़ाएंगे आर्मी चीफ की, नहीं बढ़ने देंगे, हम इसमें हक में वोट नहीं देंगे। और एक दिन पहले हुक्म आ जाता है लंदन से कि कोई भी पीछे ना रहे और सब के सब जाके और वोट डालो और नाश्ता भी वहाँ करो।
और नाश्ते का एहतमाम करने का पार्टी वालों को कहा जाता है। इनका कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं आखिरी दिन ये क्या करें। सही, तो इसका मतलब फिर एहतजाज साहब ये 120 दिन के अंदर ही हुकूमत कामयाब हो जाएगी इसको पार्लियामेंट से पास करवाने में, या फिर 120 दिन के बाद ये ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी तरमीम भी कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी? ये क्या कहा जा सकता है, ये मुस्लिम लीग नवाज क्या करने वाली है, ये तो इस पे डिपेंड करता है ना। अगर वो साथ चलेगी तो वो सब पास हो जाएगा, अगर मुखालफत करेगी तो दुश्वारी होगी पास होने में। पर अब ये उनका तो पता ही कुछ नहीं है। उन्होंने हर वक्त गुजरांवाला की तकरीर आज कर सकते हैं, आज करते हैं। वो तो कहते थे कि किसी को मिलना ही नहीं, किसी को बात ही नहीं करनी। सही, चलें ऐसा सब ये पेंडोरा पेपर्स आया, उसमें काबीना के कई अरकान के नाम आए। हमें उम्मीद ये थी, लग रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनके इस्तीफे भी आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने एक कमीशन तो बना दिया, एक सेल बना दिया, लेकिन वो उन्हीं को रिपोर्ट करेगा, किसी का इस्तीफा भी नहीं आया। तो माजी में जो एक एहतसाब का मंशूर और बयानियाँ लेकर आए थे इमरान खान साहब जब तक वो अपोजिशन में थे, अब उनके उसूल बदल गए, अब उनका रवैया भी बदल गया। आगे फिर क्या एहतसाब का बयानिया लेकर अगले इलेक्शन में अवाम के पास किस तरह से जाएंगे जब इस तरह से अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं? तो इमरान खान के पास एक तारीखी मौका आया था और इसका मैंने 2-3 मरतबा बड़े दर्दनाक अंदाज में कहा था। वो ये मौका था जो पेंडोरा पेपर्स थे। ये मौका था, एक मौका उसके पास इतना बड़ा आया था जिससे वो इलेक्शन में एक अपने नारे को कहता मैंने पूरा किया है और मैं वादे के खिलाफ वादा खिलाफी नहीं करने वाला। बाकी इन्होंने मेरे पे बहुत दबाव डाला, बहुत बुरी, वो जो उसका एक नैरेटिव है, पूरा बयानिया है कि वो कीमतें ये छोड़ गए, कर्जे ये छोड़ गए, मुल्क को बदहाली में छोड़ गए। ये कीमतें वीमतें सब कुछ भूल जाना था लोगों ने। और इमरान खान को ये मौका था कि वो अपनों पे पहले बरसता, कुल्हाड़ी चलाता और बाद में अपोजिशन की तरफ देखता। अपनों को तो एकदम अगर उसने निकाला होता है और आराम से महज़ब अंदाज में कहा होता कि जी आपका नाम आ गया है, आप इस्तीफ़ा दें और अगर क्लियर हो गया तो आपको रख लेंगे पार्टी में, आप उनको रहने में देता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है, पर क्योंकि अब ये इल्ज़ाम ही है, कोई साबित तो नहीं हुआ, पर इल्ज़ाम ऐसा है और इस पे हमने पोजीशन ऐसी ले रखी है कि आपको मैं साथ नहीं रख सकता। और उसकी पार्टी के अंदर बहुत टैलेंट ऐसा है जो कि अनरिकग्नाइज जा रहा है। मैं समझता हूँ उनमें यंग वज़रा बन सकते हैं। वो फैसल जावेद जो सेनेटर है, ये अच्छा एक निकल सकता है। ज़रा इसको अहमियत दें। चाहिए था कि ये मौका था कि अपनी यंगर लॉट को ऊपर लाता। यंगर लॉट जिसके साथ उसने अगले 15 साल 10-12 साल सियासत करनी है, वो उनको बनाता, उनको इस वक्त वजारतों में लाता। और ये बेशक बड़े आराम से जो एल्डर लॉर्ड जिनका नाम आ गया है, इनको कहता भाई आप घर बैठ जाए, आप पार्लियामेंट में रहें, हम आप करें। और अगर ये करता, इसकी इतनी ज़्यादा बनती मॉरली हाई पोजीशन, ये ऑपोजिशन की तरफ देखता ही ना अभी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।